UFC 281 में डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर के बीच में फाइट होने वाली है और ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोनों फाइटर के लिए। और इस फाइट के ऊपर UFC के लाइट वेट डिवीजन के अंदर आगे आने वाली अपकमिंग फाइट्स के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर में से किसके फाइट के जीतने के चांस है। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन होगा, ताकि UFC 281 से पहले जो जितनी भी फाइट होने वाली है उनसे रिलेटेड मैं फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो आपको दूंगा। तो सबसे पहली वीडियो माइकल चैंडलर और डस्टिन पोरिये की फाइट की होगी। देखिए, दोनों ही फाइटर जो है लाइट वेट डिवीजन में टॉप 5 के अंदर हैं। अगर आप यहां पर बात करें रैंक 2 है, किसकी है रैंक 2 है डस्टिन पोरिये की, और रैंक 5 है चैंडलर की। यानी कि टॉप 5 के अंदर ये दोनों प्लेयर हैं। और ये फाइट जो होगी विनर को, इन दोनों के विनर को टाइटल पिक्चर के और नजदीक कर देगी। तो ये फाइट दोनों के लिए जीतनी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले अगर मैं चैंडलर की बात करूं तो उन्होंने 23 फाइट जीती हैं, जिसमें से 11 फाइट जीती हैं नॉकआउट से, 7 फाइट जीती है सबमिशन से और 5 जीती है डिसीजन से। वहीं डस्टिन पोरिये ने 28 फाइट जीती हैं, जिसमें 14 फाइट हैं नॉकआउट से, 7 फाइट है सबमिशन से और 7 फाइट है डिसीजन से। उधर चैंडलर 23 फाइट जीतने के बाद 7 फाइट हारा है, जिसमें से 4 फाइट नॉकआउट से आ रहा है और 3 फाइट डिसीजन से आ रहा है। सबमिशन से लॉस एक भी नहीं है। दूसरी तरफ डस्टिन पोरिये भी 7 फाइट आ रहा है, इसमें से 2 फाइट नॉकआउट से हैं, 3 फाइट सबमिशन से हैं और 2 फाइट डिसीजन से हैं। यानी कि डस्टिन पोरिये तीनों तरीके से हारा है, नॉकआउट से भी, सबमिशन से भी और डिसीजन से भी। लेकिन चैंडलर 4 बार नॉकआउट हुआ है, 3 बार डिसीजन से आ रहा है, 1 बार भी वो सबमिट नहीं हुआ है, सबमिशन से नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि डस्टिन पोरिये प्योर बॉक्सर है, लेकिन ब्राजीलियन जुजुत्सु में ब्लैक बेल्ट है। लेकिन जो चैंडलर आप देखोगे तो वो अमेरिकन रेसलर है, डिवीजन 1 रेसलर है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो रेसलिंग का है। इसीलिए यहां पर चैंडलर सबमिट एक बार नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। अगर आप पिछली 4-5 फाइट्स को देखोगे तो चैंडलर जो है एक विन के साथ इस फाइट में आ रहा है। जैसे कि सबसे पहली फाइट उसने की थी डैन हुकर से, तो चैंडलर ने डैन हुकर को हराया। उसके बाद ओलिवेरा से हार गया, गेची से हार गया। लेकिन फिर चौथी फाइट यूएफसी में जब उसकी हुई टोनी फर्गसन से, तो चैंडलर फर्गसन को हराकर जीत गया था। दूसरी तरफ हबीब से हार गया, कौन? डस्टिन पोरिये। उसके बाद डैन हुकर को हराया और कॉनर मैग्रेगर को 2 बार हराया, लेकिन लास्ट फाइट में वो ओलिवेरा से हार गया। तो यहां पर ये दोनों प्लेयर चार्ल्स ओलिवेरा से एक एक बार हार चुके हैं। जो पिछली रिसेंट फाइट को अगर देखें तो यहां पर चैंडलर जो है वो फर्गसन को हराकर आ रहा है और पोरिये ओलिवेरा से हारकर आ रहा है। ये फाइट क्यों जरूरी है? देखिए, ये फाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि इस फाइट से ये हमें पता लग जाएगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के विनर से फाइट कौन करेगा। क्योंकि ये फाइट अगर आप देखोगे तो रैंक 2 और रैंक 5 के बीच में है। इन दोनों फाइटर्स की सिचुएशन को देखने के बाद हमें यही लगता है कि इनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अगर माइकल चैंडलर को जीतना है तो उसे रेसलिंग यूज करनी पड़ेगी। स्टैंड अप फाइट में, यानी कि बॉक्सिंग फाइट में, स्टैंड अप गेम में डस्टिन पोरिये बेटर है माइकल चैंडलर से। तो अगर माइकल चैंडलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस फाइट को देखूं तो माइकल चैंडलर को रेसलिंग करनी पड़ेगी और रेसलिंग करके ही 3 राउंड निकालने पड़ेंगे। अगर रेसलिंग यूज होती है तो माइकल चैंडलर का चांस बनता है इस फाइट को जीतने का। दूसरी तरफ डस्टिन पोरिये के जीतने के चांस इसलिए हैं इस फाइट में क्योंकि माइकल चैंडलर हिट होता है, यानी कि वो अलाउ करता है अपने आप को डैमेज लेना। आपने टोनी फर्गसन के साथ फाइट में देखा होगा कि पहले राउंड में टोनी फर्गसन ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दी थी माइकल चैंडलर को। अगर वो सॉकर किक ना लगती तो मुझे ये लग रहा था कि टोनी फर्गसन माइकल चैंडलर को सेकंड राउंड में फिनिश कर देता। तो यहां पर अगर माइकल चैंडलर को जीतना है तो उसे
टेक डाउन करना पड़ेगा, ग्राउंड कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी रेसलिंग यूज में लानी पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ अगर डस्टिन पोरिये को जीतना है तो इस पूरे गेम को एक स्टैंड अप बैटल बनाना पड़ेगा और स्ट्राइकिंग के मामले में डस्टिन पोरिये एक बेटर बॉक्सर हैं माइकल चैंडलर से। लेकिन ये बात हमें पता लगेगी जब ये दोनों रिंग के अंदर उतर जाएंगे और ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों की तैयारी कैसी है और दोनों का मोटिवेशन लेवल कैसा है, क्योंकि इन दोनों में से जो भी जीता उसकी फाइट होगी बनील डारियूस से। क्योंकि देखिए बनील डारियूस भी लाइन में लगा हुआ है कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट चाहिए। बनील डारियूस डिजर्व करता है कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिले, लेकिन उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट तभी मिलेगा जब यहां पर पोरिये और चैंडलर के विनर से उसकी फाइट होगी। यहां पर अगर जीत जाता है डस्टिन पोरिये तो उसकी फाइट होगी बनील डारियूस से, फिर उसके विनर की टाइटल शॉट मिलना उसके विनर को तय हो जाएगा। अगर यहां पर जीत जाता है माइकल चैंडलर तो चैंडलर और डारियूस की फाइट होगी, क्योंकि डारियूस की रैंक 4 है। डारियूस की रैंक क्या है? रैंक 4। तो डारियूस भी अभी लाइन में लगा हुआ है। अगर डारियूस से फाइट नहीं होती तो ओलिवेरा से होगी। तो ये ओलिवेरा और डारियूस वेट कर रहे होंगे इस फाइट के विनर का। तो ये फाइट बहुत ही जरूरी है। अब ये फाइट 5 राउंड की नहीं है, ये फाइट है 3 राउंड की। तो 3 राउंड को ये दोनों प्लेयर किस गेम प्लान के साथ अप्रोच करते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करेगा चीजों को। अगर माइकल चैंडलर और डस्टिन पोरिये के गेम में फाइट के अंदर आप शुरुआत में ही टेक डाउन देखते हो माइकल चैंडलर की तरफ से, तो आपको शुरुआत से ही डस्टिन पोरिये का थोड़ा सा रिजर्व्ड गेम दिखाई देगा। वो टेक डाउन से बचने की कोशिश ज्यादा करेंगे रेदर देन अटैक करने की। लेकिन उल्टा अगर आप देखोगे तो डस्टिन पोरिये शुरुआत में ही प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे माइकल चैंडलर पर और उसे नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो विनर है वो मैं किसे चूज करता हूं? देखिए यहां पर मैं विनर चूज करता हूं डस्टिन पोरिये को। तो मेरा यहां पर विनर होगा डस्टिन पोरिये, क्योंकि डस्टिन पोरिये को टेक डाउन नहीं किया जाएगा इस फाइट में। माइकल चैंडलर भाई ऑफेंसिव रेसलिंग यूज नहीं करता, वो डिफेंसिव रेसलिंग यूज करता है। दिक्कत ये है चैंडलर अपनी रेसलिंग यूज करके जीत तो जाए, लेकिन उसकी आदत नहीं है कि वो ऑफेंसिव रेसलिंग यूज करे, वो डिफेंसिव रेसलिंग यूज करता है। यानी कि वो अपनी रेसलिंग को सिर्फ बचने के लिए यूज करता है, किसी को हराने के लिए यूज नहीं करता। तो यहां पर ये मुझे एक स्टैंड अप बैटल होती हुई दिखाई दे रही है। और स्टैंड अप बैटल में बॉक्सिंग गेम में जो एज मैं दूंगा, जो मैं थोड़ा सा चांस दूंगा, वो डस्टिन पोरिये को दूंगा, क्योंकि डस्टिन पोरिये के पावर हैंड्स हैं, उसके हाथों में पावर बहुत ज्यादा है। और माइकल चैंडलर की आदत है कि वो हिट होते भी हैं, डैमेज लेते भी हैं और डैमेज देते भी हैं। और अभी उनकी फाइट अगर देखो तो ओलिवेरा के खिलाफ चैंडलर ने डैमेज ली, हार गया वो। गेची के खिलाफ कितनी ज्यादा डैमेज थी। और टोनी फर्गसन के खिलाफ वो जीत तो गया, लेकिन पहले राउंड में टोनी फर्गसन ने चैंडलर को डैमेज बहुत ज्यादा दे दी थी। तो यहां पर ये मुझे पोरिये जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और पोरिये यहां पर टीकेओ या नॉकआउट से जीत सकता है, या फिर यूनैनिमस डिसीजन से भी ये जीत हासिल कर सकता है। यहां पर बस हमें यह देखना होगा कि माइकल चैंडलर रेसलिंग यूज करेगा ऑफेंसिव या नहीं। अगर डिफेंसिव यूज करेगा तो स्टैंड अप में हारने के चांसेस चैंडलर के फिर बन जाएंगे। तो यहां पर मैं विनर के रूप में चूज करता हूं डस्टिन पोरिये को, और सेकंड राउंड नॉकआउट या फिर थर्ड राउंड डिसीजन में पोरिये जीतेंगे। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस फाइट को, चैंडलर या पोरिये? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मैं UFC 281 की हर एक फाइट को यहां पर जो है क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने सबसे पहले ये चैंडलर और पोरिये को डिस्कस कर लिया, वैसे ही मैं वेली जांग और कार्ला एस्पार्जा को भी आज ही आपके सामने डिस्कस करूंगा, और इजराइल अडेसानिया वर्सेस एलेक्स परेरा को भी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या रेसलिंग यूज करेगा चैंडलर इस फाइट में, और क्या डस्टिन पोरिये और चैंडलर में से किसकी फाइट डारियूस के साथ नेक्स्ट होनी चाहिए, क्योंकि पोरिये रैंक 2, चैंडलर रैंक 5 और डारियूस रैंक 4। इन दोनों का विनर सीधा डारियूस से भिड़ने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें ताकि वीडियोस आपके दोस्तों तक पहुंच सके। टेक केयर।